हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और इसके आगे। ये अपना वर्कशीट है 6 चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। ओके, और इसके पहले के जो क्वेश्चंस थे हम लोग सॉल्व कर लिए थे पिछले वीडियोज में। वो सब वीडियोज का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर समझेंगे क्या कहा गया है। तो आप देखिए, a paper is in the form of a rectangular PQRS। ओके, एक पेपर का टुकड़ा है और वो रेक्टेंगल शेप का है। हाँ, और उसका नाम क्या दिया हुआ है? PQRS, इन विच PQ इज 10 सेंटीमीटर दे रखा है हम लोग को। ये देखिए, हम लोग यहाँ पे फिगर देख रहे हैं ना, डायग्राम बना हुआ है ना। 10 सेंटीमीटर दे रखा है PQ। फिर इसके बाद QR हो गया 7 सेंटीमीटर। ओके, फिर क्या कहता है? टू सेमी सर्कुलर पोर्शंस विथ QR एंड PS एज डायमीटर्स आर कट ऑफ, है ना। तो ये देखिए, ये हमारे पास है QR और ये है मेरे पास ये PS। ओके, तो यहाँ से ना हाफ सर्कल करके ये काट करके निकाल दिया गया है। हाँ, कट ऑफ। ओके, तो अब हमको क्या कहा गया है? फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। तो जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, यही तो रिमेनिंग पार्ट बचेगा। आप देख लीजिए बीच का पोर्शन। हाँ, इसका एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, है ना, पहले हम लोग का काम होगा ये टोटल एरिया निकालना है। ओके, ये टोटल एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, और उसमें से ये जो अपना हाफ सर्कल है इसका एरिया माइनस कर देना है, दोनों हाफ सर्कल का। ओके, आइए तो हम लोग उसी तरह से कर लेते हैं। तो हम लोग क्या नोट करेंगे यहाँ पे? गिवन दैट PQ इजकल टू 10 सेंटीमीटर, QR इजकल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, और हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। हाँ, ये हमको निकालना है। तो पहले टोटल एरिया ये अपना क्या हो गया ना, ये रेक्टेंगल का एरिया है ना। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस करेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो यहाँ पे एक सेमी सर्कल इधर है और एक सेमी सर्कल राइट साइड है। ओके, तो दोनों एरिया को हमको माइनस करना है, तो दोनों एरिया इक्वल होगा, इसीलिए हम लोग क्या लिखे हैं ना, 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब बताइए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ यहाँ पर क्या है? PQ है। ओके, और ब्रेथ क्या है? आप देखिए, ब्रेथ हमारे पास QR है। तो ये हो गया एरिया किसका? रेक्टेंगल का। फिर इसमें हम माइनस करेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई R स्क्वायर। ओके, और चूंकि सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है, तो हम लोग यहाँ पे हाफ से कर लेंगे मल्टीप्लाई। क्लियर? अब देखिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आइए, तो PQ का वैल्यू कितना है? 10 आप नोट कर लीजिए। QR का वैल्यू कितना है? 7 नोट कर लीजिए। माइनस कीजिए। अब देखिए यहाँ से ये 2 से 2 मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पाई मेरा बच रहा है। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 आप पुट कर लीजिए। ओके, इसके बाद आप बताइए R रेडियस क्या होगा? तो रेडियस की हम बात करें तो ये देखिए, ये जो है ना अपना पूरा डायमीटर है, यहाँ से ये डायमीटर है QR। तो रेडियस क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा, है ना। तो रेडियस की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर रेडियस। ओके, तो हम यहाँ पे रेडियस की जगह क्या रख लेंगे? 7/2। तो 7/2 चूंकि ये स्क्वायर है। ओके, तो हम लोग को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा 7/2। चलिए आप सिंपली सॉल्व करते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। तो ये 7 और ये 7 पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 से मेरा 22 कैंसिल होगा, तो हमको 11 मिल रहा है। और कुछ कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो आइए हम मल्टीप्लाई कर लें। तो 7 और ये अपना 10 मल्टीप्लाई हो क्या हो गया? 70। फिर माइनस, आप देखिए यहाँ पे 11 बच गया अपना। 11 और ये 7 मल्टीप्लाई हो क्या हो गया? 77। और ये डिनोमिनेटर में क्या बच गया है? केवल 2। ओके, तो यहाँ से हमको ना आंसर मिलने वाला है। तो अब देखिए ये 70 और माइनस, आप बताइए 77 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 38.5 होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 38.5। अब ये क्या आएगा अपना? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब बताइए 70 में अगर हम लोग 38.5 को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? हम लोग को मिल जाएगा 31.5। ओके, तो ये क्या आ गया? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया किसका? रिमेनिंग पार्ट का। ओके,
तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बना लिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोल विथ 21 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। ओके, एक घोड़ा है, घोड़ा को क्या किया गया, बांध दिया गया पोल से, और वो जो रस्सी है उसकी लंबाई कितनी, 21 मीटर। तो मान लीजिए कि ये पोल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर बीच में, है ना, ये हम लोग बीच में यहाँ पे पोल ले लिए कि ये पोल है और 21 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग से बांधा गया है। तो ये मान लिया कि 21 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है। ओके, अब फिर क्या कहता है, फाइंड द एरिया, है ना, फाइंड द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज, मतलब वो एरिया निकालिए, है ना, जहां तक घोड़ा घास चर सकता है। ओके, तो आइए हम लोग ये मान लिए हैं पोल, और ये हो गया 21 मीटर, है ना, लंबाई किसका, स्ट्रिंग का। तो ये चारों बगल घोड़ा, है ना, ये जो एरिया होगा, ये जो सर्कल अपना बनेगा उसमें वो पूरा घास को चर सकता है। तो हम यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं। ओके, तो देखिए यही वो एरिया है जिसमें ना घोड़ा घास को चर सकता है, ये पूरा सर्कुलर रीजन। हाँ, तो ये पूरा एरिया हम लोग को निकाल देना है, अपना आंसर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे रेडियस क्या हो रहा है अपना, तो रेडियस हो रहा है 21 मीटर। आइए तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू 21 मीटर, फिर एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये सर्कुलर रीजन है, इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, अब आइए पाई का वैल्यू क्या होगा ना, 22/7, और आर, आर कितना है हमारे पास, जो लेंथ है स्ट्रिंग का, है ना, स्ट्रिंग कितना लंबा है, 21 मीटर। तो ये हमारे पास रेडियस हो जाएगा, क्योंकि रेडियस पे स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट कर लें, तो 21 कैंसिल होगा 7 से, तो कितना आएगा मेरे पास, 3 आएगा, 3 टाइम्स में आएगा। और आगे बढ़ ले हम लोग, यहाँ पे ये हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, 66, और इसके बाद ये हमारे पास क्या है, 21, तो इतना हमारे पास आ जाएगा एरिया, इतना मीटर स्क्वायर। तो आइए हम इसको कर लें, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1386 मीटर स्क्वायर। ओके, तो 1386 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया जहां पर घोड़ा घास चर सकता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स हैव रेडियाई ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन देम। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब हो गया जिसका सेंटर सेम हो, हाँ, सेम सेंटर हो। तो आइए हम लोग यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, रफ हो ना, और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, है ना, एक सर्कल हमने बना लिया है और इसका सेंटर हम लोगों ने ओ ले लिया है। ओके, तो एक और सर्कल बनाना होगा जिसका सेंटर ओ ही होगा। तो इसके लिए ना हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि इसके चारों बगल से, है ना, हम लोग बना लेते हैं, इसके बाहर एक सर्कल बना देते हैं, तो उसका भी सेंटर हमारा ओ ही हो जाएगा। और ये हम बना ले रहे हैं, दोनों का रेडियस अपना दिया हुआ है। हाँ, ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि दोनों का रेडियस दे रखा है। तो जब भी हम लोग एग्जाम में डायग्राम बनाएं तो हम लोग पेंसिल्स का यूज करेंगे। ओके, और ये ध्यान रखना है हम लोग को। तो रेडियस कितना दिया हुआ है ना, ये जो स्मॉलर सर्कल अंदर है उसका रेडियस है हमारे पास, इसको हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं, 7 सेंटीमीटर। ओके, और इसके बाद ये जो अपना आप देख रहे हैं बाहर, है ना, बड़ा वाला सर्कल, इसका हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर, और ये कितना दिया हुआ है ना, 14 सेंटीमीटर। ओके, तो हमको क्या कहा गया है कि एरिया बिटवीन देम स्पेस, तो ये स्पेस हमारे पास आ रहा है। ओके, आप देख लीजिए, ये जो स्पेस है इसका हमको एरिया निकालना है। तो हम लोग बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग ना, ये जो बड़ा सर्कल है उसका एरिया और ये छोटा सर्कल जो अंदर में उसका एरिया निकाल के क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। ओके, आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग लिखते हैं, लेट ए रेडियस ऑफ बिगर सर्कल कैपिटल आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके, हम लोग मान सकते हैं, है ना, आप कुछ और भी मान सकते हैं, R1 R2 करके ले सकते हैं। ओके, तो उसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर हमारे पास रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल स्मॉल आर इज 7 सेंटीमीटर। फिर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन देम, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बड़ा सर्कल का एरिया। तो बड़ा सर्कल का एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, और स्मॉल सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा ना, पाई आर स्क्वायर।
अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पाई अपना कॉमन हो जा रहा है। ओके, तो हमारे पास क्या बच रहा है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चलिए हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास पाई का वैल्यू क्या होता है बताइए, 22/7। और ये हमारे पास है आर, कैपिटल आर दैट इज 14, इसका स्क्वायर करना है, और स्मॉल आर 7, इसका स्क्वायर कर लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ लें। तो 22/7 और ये 14 का स्क्वायर क्या होगा ना, 196, और ये हमारे पास 7 का स्क्वायर हो जाता है 49। ओके, तो आइए हम लोग यहाँ पे माइनस कर लें। तो 22/7 तो अपना यहाँ रहेगा ही रहेगा, और ये देखिए इसको हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 147। हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, 7 से हो जाएगा। तो 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, दैट इज 21 आ गया है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास हो जाता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो हमको मिल जाएगा क्या, ये मिलेगा हमको 462। ये क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया, एरिया बिटवीन, एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन टू सर्कल्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व करते आइए। क्या कहता है देखिए, द सम ऑफ सर्कमफरेंसेस ऑफ 4 स्मॉल सर्कल्स। ओके, कितने स्मॉल सर्कल्स है, 4 स्मॉल सर्कल्स है। ये देखिए मैं बना लिया हूँ यहाँ पर, ऑफ इक्वल रेडियस है ना, जो चारों सर्कल हैं छोटे छोटे, सभी का रेडियस इक्वल है। तो हम लोग हम लोग यहाँ पे इसको मान लेते हैं आर है। हाँ, सभी का रेडियस क्या है, हम लोग मान लेते हैं आर, इसका भी रेडियस आर, इसका भी आर, इसका भी आर। ओके, रेडियस सभी का इक्वल है। ये कह दिया अब आगे आइए, इक्वल रेडियस ऑफ इक्वल रेडियस इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ अ बिगर सर्कल। तो एक बिगर सर्कल है अपना, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, हाँ बना लिए हम लोग। और ये जो सर्कमफ्रेंस है ना, ये चारों सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो होगा उसको अगर ऐड कर देंगे तो ये जो अपना बड़ा वाला सर्कल है इसका सर्कमफ्रेंस के बराबर आ जाएगा। ओके, और इसका रेडियस हम लोग आर मान लेते हैं। चलिए, तो हम लोग समझ गए, क्या समझ गए कि ये जो सर्कमफ्रेंस है ये चारों सर्कल का, उसको ऐड करेंगे तो बड़ा सर्कल का सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा। ओके, ये तो क्लियर हो गया। अब कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल टू दैट ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो हम लोग को यहाँ पे रेशियो निकालना है एरियाज का। ओके, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आर, लेट रेडियस ऑफ अ स्मॉल सर्कल इज इक्वल टू आर। ओके, और रेडियस ऑफ बिग सर्कल इज इक्वल टू कैपिटल आर। ओके, आगे बढ़ेंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ बिग सर्कल, तो बड़ा वाला सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। ओके, ये बड़ा है तो हम यहाँ पे बड़ा आर लेंगे। हाँ, और इसके बाद सर्कमफेरेंस स्मॉल सर्कल क्या हो जाएगा, 2πr। क्लियर है, क्योंकि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, ये सर्कमफेरेंस लोग जानते हैं क्या, ये बाउंड्री है ना, बाउंड्री का जो लेंथ है दैट इज द सर्कमफेरेंस, और उसका फॉर्मूला होता है 2πr। ओके, चलिए इसीलिए हम लोग यहाँ पे पुट कर लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए ये जो अपना सर्कमफेरेंस है ये बिग सर्कल का, दैट इज 2πr, ये किसके इक्वल है, ये सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ऑल सर्कल्स, स्मॉल वाला सर्कल्स का। ओके, तो हमारे पास स्मॉल सर्कल क्या है ना, उसका सर्कमफेरेंस है 2πr, और ये सब इक्वल है ना, तो 4 पीस, ये 4 पीस है ना, तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। ओके, तो अब आइए हमको क्या मिल जाएगा ना, हमको यहाँ से मिल जाएगा कैपिटल आर का वैल्यू। तो कैपिटल आर का वैल्यू क्या मिलेगा, आप देखिए ये हो गया 4 2 जा 8πr। ओके, और यहाँ पर ये पाई आर है, इस 2π है, इसको हम राइट साइड ले जाते हैं 2π। ओके, अब यहाँ से हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 8 कैंसिल आउट, दैट इज 4 यहाँ पे बच गया मेरे पास, और टोटल ले लें तो ये मेरे पास आ गया 4r। तो क्या हो गया, r इक्वल टू हो जाता है मेरे पास 4r। ओके, अब आइए हम यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ, रेशियो ऑफ एरियाज। ओके, तो रेशियो ऑफ एरिया हम निकालना है तो पहले हम लोग को बड़ा सर्कल है ना, तो बड़ा सर्कल का एरिया क्या होगा बता दीजिए, πr स्क्वायर, और इसके बाद स्मॉल सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर। ओके,
अब आगे बढ़ ले थोड़ा सा हम लोग, पाई को अभी रहने दें और आर का वैल्यू हम लोग रखेंगे यहाँ पे 4r। चलिए, चूंकि हम लोग निकाल चुके हैं आर का वैल्यू 4r, और ये है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़ लेंगे तो पाई से पाई अब यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। चलिए अब आगे देखिए, हमारे पास हो जाता है 16r स्क्वायर, और ये हमारे पास है आर स्क्वायर। अब यहाँ से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, और हमको क्या मिल जाएगा ना, 16/1। तो हम इसको लिख सकते हैं 16:1। ओके, तो ये अपना आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है, देखिए, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विथ साइड्स 112 मीटर एंड 88 मीटर रिस्पेक्टिवली। क्या कहता है कि एरिया, एक सर्कल है, उसका एरिया इक्वल है, किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग रफ डायग्राम बना लिए हैं। ओके, ये अपना एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का साइड दे रखा है कितना, 112 मीटर, और ये 88 मीटर। ओके, तो ये लेंथ हम लोग ले लिए हैं। हाँ, ये ज़्यादा है तो ये लेंथ हो गया, और ये ब्रेथ हो गया। ओके, चलिए, अब इसका एरिया किसके इक्वल है, ये जो सर्कल है इसका एरिया का इक्वल है। फिर हमको क्या कहता है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो जो सर्कल है इसका बाउंड्री का लेंथ निकालना है। बाउंड्री का लेंथ मतलब सर्कमफ्रेंस होता है, हम लोग जानते हैं। ओके, तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पहले यहाँ पे ना, हम लोग इसका रेडियस मान लेते हैं, क्योंकि इसका कुछ रेडियस है तो इसका रेडियस हम लोग r ले लेते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का जो रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का जो रेडियस है उसको हम लोग r मान लेते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये तो दे रखा है हमको, हाँ, दोनों का एरिया इक्वल है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बता दीजिए, r पाई r स्क्वायर। और अपना एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, ये लिख दिए। चलिए, BRETH, ओके, ब्रेथ। अब आगे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ कितना है 112, हाँ, और ब्रेथ कितना है 88। ओके, और इधर पाई का वैल्यू हम लोग रख लें 22/7, और r तो अपना फाइंड आउट करना है तो इसको रहने दीजिए एज इट इज। ओके, इम्प्लाइज का साइन दे दिए हैं। तो आइए हम लोग आर स्क्वायर का वैल्यू लिख ले। तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 112 इंटू 88 और डिवाइड बाय ये 22/7 को राइट साइड हम लोग ले लेंगे। तो राइट साइड लेंगे तो 22 तो डिवाइड में आ जाएगा और 7 अपना मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 22 से अगर कैंसिल आउट करें हमको इसको 88 को, तो ये 4 टाइम्स में चला जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा ना, ये 112 है और ये 4 है और ये 7 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ये 112 को हम 4 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 448, और यहाँ पे 7 है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना क्या आएगा ना, मीटर स्क्वायर। तो आप देखिएगा 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 8 जा क्या होगा ना 56 हो जाएगा। ओके, 56, 5 अपना कैरी ओवर हो जा रहा है, 7 4 जा क्या होगा 28 और 5 ये हो गया मेरे पास क्या 33। हाँ, 33 का 3 लिखेंगे और 3 अपना फिर से कैरी ओवर, तो 7 4 जा 28 और 3 अपना कैरी ओवर था, दैट इज 31। तो इतना क्या आ गया ना, मीटर स्क्वायर आ गया अपना क्या, ये आर स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू 1336। ओके, अब यहाँ पे हम आगे चले, देयरफॉर हमको अगर आर लिखना हो तो ये स्क्वायर है, इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये रूट बन जाता है और ये 3136। ओके, तो 3136 का हम रूट निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा ना 56। तो 56 क्या आ गया अपना मीटर में, 56 मीटर आ गया क्या, रेडियस निकल गया। तो हम लोग यहाँ पे सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, यानी कि बाउंड्री, हाँ, लेंथ, तो 2 पाई आर होता है, हम लोग जानते हैं। तो 2 और पाई का वैल्यू कितना हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 और आर अपना कितना है 56,
चलिए कैंसिल आउट कीजिए, 7 से 56 को 8 टाइम्स पे ये चला गया। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर ले, तो 2 और 22 को मल्टीप्लाई किया दैट इज 44, और यहाँ पे 8, इतना क्या आएगा ना, मीटर आएगा। ओके, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, और अपना 3 कैरी ओवर हुआ था दैट इज 35, तो ये हो गया मेरे पास 352 मीटर। ओके, ये क्या आ गया अपना अपना आ गया सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ना वर्कशीट 6 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.